बच्चे, मतलब बच्चों को ट्रेंड कर रहे हो तुम बड़ों बड़ों के मामलों में हैं, और तुम पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं पे एकदम हावी हो रहे थे पुलिस पे, मतलब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पुलिस तक की नहीं सुन रहे। हमारे हाथ में कैमरा होता है तो मुंह ऐसे नीचे करके जाते हैं ये, और जब हम कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं तो गाली फकड़ी। इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है घर खाली कराना। आप शांति से रहिए जैसे हम शांति से रह रहे हैं, और रहना सिर्फ मेरी वाइफ को, साक्षी को। मतलब जैसे कल भी झगड़ा हो रहा था तो ये लोग मुझसे थोड़ी कुछ कह रहे थे, साक्षी को ही बोल एहसान है। अभी एक मकान क्या बना दिया तुम लोगों ने, पता नहीं कैसे करते हो यार, कमाल कर दिया पिताजी। दोस्तों नीचे मौता हो गया है, लेकिन नीचे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से। मतलब अब तो मुझे लग रहा है छुट्टा बैल हो गए हैं ये। अब तो इन लोगों को सिर्फ एक को तो ये लोग खा गए, इनकी लैंग्वेज में बोला जाए तो एक को तो खा गए, मतलब दो को खा चुके हैं ये लोग। अब तीसरा टारगेट मैं और अजितेश हैं, ठीक है, खाने के मामले में। अरे भैया बाहर ना जाए। तो अभी क्या हुआ, मैं बाहर रेलिंग पे खड़ी थी तो इनका जो मथुरा वाली बुआ का बेटा है वो गाली बक के जा रहा था बहन की। इवन हमारे गनर भाई तक ने सुना, तो हमने, गनर भाई हमारे समझाने गए तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि तुम ऐसे गाली गलौज क्यों कर रहे हो, तुम बच्चे हो, तुम बड़ों के बीच में मत पड़ो। लेकिन उन्होंने, नायक साहब ने क्या कर रखा है, बच्चे ट्रेंड कर दिए हैं कि तुम बदतमीजी करोगे तो इन लोग को गुस्सा आएगी, तो ये लोग बोलेंगे तो मैं इन पे मुकदमा लिखवा दूंगा, क्योंकि उसका मुकदमा कहीं लिखा तो जा नहीं रहा है। वो बेचारा SC ST लिखवाना चाह रहा है, प्रूफ कोई दे नहीं पा रहा है कि भाई कहाँ मैंने उसको जाति सूचक शब्द बोल दिए, कहाँ मैंने और अजितेश ने उसके साथ मारपीट कर ली। अभी हम इस वीडियो में एक वीडियो और अटैच करेंगे, वो आप देखना कि वो लोग कंटिन्यू हमारी वीडियो, हमें सच में कोई दिक्कत नहीं थी, वो लोग हमारी वीडियो बना रहे थे, लेकिन जब हमने कैमरा ऑन किया तो उनको दिक्कत हो गई, हमारे गनर भाई पे चढ़ रहे थे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अजितेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी वो उस अंतिम संस्कार में जाके, क्योंकि वो कंटिन्यू मेरे गनर को ये बोल रहा था, मेरा सो कॉल्ड ससुर, कि तुम वहां पे क्यों आए। तो उन्होंने कहा कि मैं भैया की सुरक्षा में हूं, मैं भैया के साथ आया था। लेकिन थैंक गॉड कि मैं नीचे नहीं गई, अगर मैं नीचे जाती तो ये लोग एक अलग लेवल का बवाल करते। तो भगवान ने अच्छा हुआ कि मुझे ये राय दी कि भैया साक्षी मिश्रा आप नीचे मत जाइए। ये लोग, भैया मैं वीडियो, सब अन्ने पिन्ने इदन्ने पिनन्ने बच्चे, मतलब बच्चों को ट्रेंड कर रहे हो तुम बड़ों बड़ों के मामलों में हैं, और तुम पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है भाई। अजितेश की और भी तो बुआएं हैं, उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं, तुम दोनों के बारे में क्यों बात होती है, क्योंकि तुम बकवास करती हो ज्यादा, तुम्हारे बच्चे ज्यादा बकवास करते हैं। और धन्य है इनके पति जो अपने घर पे जाके चुपचाप बैठ रहे हैं, और अब इनकी औरतें क्या कर रही हैं दूसरों के घरों में, इनके बच्चे दूसरों के घरों में क्या बवाल करवा रहे हैं, इस चीज से इन लोग को कोई मतलब नहीं है, कोई भी। और इतनी तेज तेज धाड़ रहे थे मेरे ससुर, मतलब सुबह से रात से कोई रोबराट नहीं था, कोई ना रो रहा था ना कुछ। इवन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हंस रहे थे ये लोग धुलाई करते टाइम, जैसे इंतजार ही कर रहे थे शीला आंटी के मरने का, ठीक है। लेकिन अभी पुलिस के सामने ऐसे रो के दिखा रहे हैं कि सारा दुख शीला आंटी के मरने का इन्हीं लोगों को है, जो कि बिल्कुल नहीं था, ठीक है। एक टाइम पे जब वो जिंदा थी तो उसको टॉर्चर करे रहते थे, अब हमें टारगेट बना, मतलब इन लोग का काम ही यही है कि जो जिंदा है उसके पीछे पड़ जाओ और उसको मार दो, क्योंकि 2 लोग तो मार चुके हैं ये। अजितेश की भाभी जो है, मतलब अजितेश के बड़े भैया की वाइफ है, वो यहाँ रहती नहीं है, तो 4 दिन के लिए आती है तो उसको अच्छे पुचकार के ट्रीट कर लेते हैं। जो यहाँ पे रहेगा वो समझो भगवान को प्यारा हो जाएगा, मुझे ये चीज समझ में आ गई। और सच में बहुत खतरनाक लोग हैं ये लोग, इनके लेवल का गिर ही नहीं सकते। अरे कितना चिकचिकाया है, मतलब दिमाग का बिल्कुल। पुलिस पे एकदम हावी हो रहे थे, पुलिस पे मतलब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पुलिस तक की नहीं सुन रहे थे, और मारने को उतारू थे, हाथ पकड़ रहे थे मेरा। मैं जीना चढ़ रही तो मुझे खींचना चाह रहे कि ऊपर कहाँ जा रही है, विवान मेरी गोद में था। मतलब इन लोगों में ना बिल्कुल भी, कह रहे अपने बच्चे की नहीं लगती। अरे क्या बोलूं मैं, तुम ही लोगों ने मेरे बच्चे के लिए दरवाजे बंद किए थे, भूल गए तुम सालों, सब बच्चों ने, और तुमने, मथुरा वाली और कासगंज वाली ने मेरे बच्चे के लिए दरवाजे बंद किए थे। तो तुम्हें उस समय मेरे बच्चे की नहीं लगी, अब तुम्हें मेरे बच्चे की लग रही है, हैं? मतलब हद होती है। अपने भाई साहब को समझाने की जगह उसका साथ दे रहे हैं लड़ाई दंगे में कि हाँ ठीक है बोलो भाई साहब, धाड़ो, सब साथ में चिल्ला रहे हो। कितने दिन धाड़ लोगे, तुम्हारा खुद का गन नहीं है, घर वापस नहीं जाओगे क्या तुम लोग? हाँ, हद। भाई साहब के टुकड़ों पे पलेंगे, भाई साहब के टुकड़ों पे पलेंगे। ओ सॉरी, मैं भूल गई थी, क्योंकि समझ रही हूँ तुम लोग, सिर्फ तुम 2 ही लोग हो, और तुम्हारे दोनों, अब तुम्हें बुरी तो बहुत लग जाती है क्योंकि तुम लोग करते हो, तुम और तुम्हारे 2 बच्चे यहीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसलिए तुम लोग को
तुम लोग यहीं पे रहना, हमेशा यहीं रहो, यहीं लड़ाई झगड़ा करते रहो। गाली बकरी कर रहे थे, पुलिस आई तो रोने लगे पुलिस के सामने। हाँ, वैसे गाली फकड़ी कर रहा है, पुलिस आई तो पुलिस के सामने रोने लगे। मैंने कहा गजब, मतलब हमारा 2 दिन से कैमरा क्या बंद हुआ, इन लोग को फायदा मिल गया उस चीज का, क्योंकि जब हमारे हाथ में कैमरा होता है तो मुंह ऐसे नीचे करके जाते हैं ये, और जब हम कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं तो गाली फकड़ी दे रहे हैं। तो इनके साथ तो यही है कि 24 घंटे कैमरा ऑन किया जाए। वो तो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया है कि इन लोगों ने धक्का मारी कर करके मुझे और अजितेश को घर से बाहर निकाल दिया था, और कंटिन्यूअसली जो मेरा सो कॉल्ड ससुर था वो हमारे गनर पर चिल्ला रहा था, बदतमीजी कर रहा था बहुत ज्यादा। सच में मैं हार गई इन लोगों से, लिटरली मैं हार गई। इन लोग की क्या क्या चीजें आप इग्नोर कर सकते हो, ये लोग, इन लोग का लेवल ही अलग है यार। और वो नायक साहब कितना तगड़ा आदमी है कि वो इन सब झंझटों में अपनी बहनों को और उसके बच्चों को यूज कर रहा है। सच में गजब इंसान है वो, गजब। सुबह कल तक रोने की कोई आवाज नहीं आई, सुबह तक कोई रोने की आवाज नहीं आई, अभी रो रहा है मेरी बीवी मर गई, मेरा ये हो गया, पुलिस के सामने ड्रामा कर रहा, मेरी बीवी खत्म हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अरे भैया, तेरी अगर बीवी खत्म हो गई होती ना और तुझे इतना दुख होता ना, तो तू अपने उन बच्चों को पहले शांत कराता कि तुम लोग इस तरह से हरकत मत करो। बात है, अगर भैया सिक्योरिटी ना हो तो ये लोग हमें मारे। हाँ, अरे मुझे खींच रहे थे कि जीने में से, कि ऊपर कहाँ जा रही है, ऊपर कहाँ जा रही है, जब गनर भैया शुभम भैया बाहर चले गए थे। बदतमीज लोग हैं ये लोग, सच में महा बदतमीज, सीरियसली। तो गाइस, कल का सीन जो भी हुआ था वो आपने शॉर्ट में, वीडियो में देख भी लिया होगा, शॉर्ट डाला था, और बाकी साक्षी ने बता भी दिया। तो पिताजी लगे हुए हैं क्रॉस FIR कराने में, जो कि वो करवा नहीं पा रहे, एंड अब बुआ लोग का इस्तेमाल हो रहा है, और बुआ लोगों को इतनी अकल नहीं है कि घर की राजनीति में शिकार होने का काम नहीं है, और अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो बच्चे मेरी गोद के खिलाए हुए हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि उनको चनगटों पे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि गाली गलौज कर रहे हैं वो लोग। और ये लोग मेरे सामने तो हरकत नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये मेरी वाइफ को टारगेट करते हैं, और सिर्फ मेरी वाइफ को, साक्षी को। मतलब जैसे कल भी झगड़ा हो रहा था तो ये लोग मुझसे थोड़ी कुछ कह रहे थे, साक्षी को ही बोले जा रहे थे, साक्षी को ही कंटिन्यू बोले जा रहे थे। और पिताजी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि वीडियो बना रहे हैं, देखिए लगातार वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई, पहले भी बता चुके हैं, वीडियो बनाने से आप हमें नहीं रोक सकते। अगर आप हरकतबाजी करेंगे तो हम वीडियोज़ बनाएंगे आपकी। बात सही है नहीं है दोस्तों? कमेंट करो। आप परेशान नहीं करेंगे, आप गाली गलौज नहीं करेंगे, आप अननेसेसरी एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप क्रॉस FIR की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर किस बात की वीडियो बनेगी आपकी? आपको तो इस तरीके से सोचना चाहिए ना, लेकिन आप सोच ही नहीं रहे हैं। आप तो बस झगड़ा करना चाहते हैं, और इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है घर खाली कराना। आप शांति से रहिए, जैसे हम शांति से रह रहे हैं और रहना चाहते हैं, हमें रहने दीजिए। जब हमारा टाइम आएगा तो हम खुद चले जाएंगे ये घर छोड़ के यार, है ना। तो रगड़े झगड़े और ये अननेसेसरी के कलेश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो लेडीज़ जिसकी वजह से आपने हमें इतना परेशान किया था, वो खुद ही चली गई है अब तो। और आपको खुद सोचना चाहिए ना ये सारी चीज़ें, कि वो भी क्या ले गई अपने साथ। आपने दुनिया जहान का पैसा उसके ऊपर लुटाया, वो भी क्या ले गई अपने साथ, बताओ, है ना। एंड टाइम पे जब उनको जो डेड बॉडी को नहलाने का काम होता है गाइस, तो सबसे पहले इन लोगों ने उनकी ज्वेलरी उतारी जो पिताजी द्वारा गिफ्टेड करी हुई थी, है ना। तो यही सारी, उसको ही देख के पिताजी को और दादी लोगों को सबक ले लेना चाहिए। भाई, मरने के बाद ये सब यहीं छोड़ के चले जाओगे। जब ये जो मकान हमारे मकान में रह रहे, हमारी मकान में रह रहे, आप ऐसे करके बोलते हो, कुछ छाती पर रख के थोड़ी ले जाओगे मकान, ना हम लोग ले जाएंगे। लेकिन जब तक जीवित हैं, विवान जीवित हैं, आपके मतलब हमारे भाई के बच्चे जीवित हैं, तो वो लोग तो तब तक रहेंगे ना। आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग का जो कहते हो हमारा एहसान है। अभी एक मकान क्या बना दिया तुम लोगों ने, पता नहीं कैसे करते हो यार। कमाल कर दिया पिताजी, आपने कमाल कर दिया। मुझे तो तरस आ रहा था आप पे। और आप क्या कह रहे थे कि वो मैंने वीडियो बना दी वहाँ पे। गाइज़, मैंने अंतिम संस्कार में कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई, ना मैं बोला। आपने ब्लॉग में देख लिया होगा। हाँ, वो 15 सेकेंड्स की जब चिता जल रही थी वो मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि देखिए गाइज़, अगर मैं नहीं जाता तो भी बातें बनती, मैं चला गया तो भी बातें बन रही हैं। तो दोनों तरफ से मेरा ही नुकसान है ना। लेकिन मेरी इंसानियत कह रही थी कि मेरे को जाना चाहिए, इसलिए मैं चला गया था। ठीक है गाइज़, ब्लॉग को मैं कर देता हूँ यहीं एंड। और साक्षी की बात आप लोगों ने समझ ली होगी।
मज़ा नहीं आ रहा व्लॉगिंग करने में इस टाइम, क्योंकि घर में इतना माहौल ऐसा बना रखा है इन लोगों ने, कोई कह ही नहीं सकता कि मौता हुआ है, खुशी का सा माहौल है, ठीक है ना। और रात जो झगड़ा हुआ वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी।